Good morning, dear students. Now we will going to chapter number 17 आचार्य चरकः यानी कि आचार्य चरक के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आचार्य चरक तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। In ancient India there have been many great acharyas who have contributed in great measure to many branches of learning. Among these, many of them are present with us even today through their writing in their branch of knowledge. One such teacher is चरका। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भारत के ज्ञानोपदेश वाला एक देश माना जाता है। भारत को ज्ञान देने वाला या उपदेश देने वाला देश माना जाता है और उसके अंदर इसे आचार्यों का देश भी माना जाता है। ऐसे ही आचार्यों में आयुर्वेदाचार्य से जाने माने आचार्य चरक जो थे वो विद्वान व्यक्ति थे। उनको औषध विज्ञान का काफ़ी अच्छे से ज्ञान था। अब आगे आचार्य चरका was great scholar in Ayurveda. He laid the foundation of the science of medicine. As with many other scholars in the case of Charaka too, we have very little knowledge about his personal life, but we do have two books written by him with us to this day. The book written by him in Sanskrit is called Charak Samhita. Anyone who wants to study Ayurveda will certainly have to read this book. In this lesson, we will be introduced to this great scholar of Ayurveda. In addition to that, it is also necessary to imbibe an advice of his, as a body without disease is really precious. Each one of us should learn how we can lead a life free from disease. We can gain this important knowledge from this lesson. अब यहाँ पर जो चरक संहिता नामक ग्रंथ हमें जिन्होंने दिया है उनका नाम आचार्य चरक है और उन्होंने हमें ये ग्रंथ दिया है जिसके अंदर आयुर्वेद के विषय का अति सूक्ष्म परिचय दिया गया है। इसीलिए उसे चरक संहिता भी कहा जाता है। कठोपनिषद और कठशाखा के आधार पर ये ग्रंथ को रचा गया है यानी रचना की गई है। चरक संहिता में पाली साहित्य के कुछ शब्द मिले हुए आते हैं जैसे कि अवक्रांति, जेताक, बगोदन, भूतधात्री यानी कि निंद्रा के लिए। ये सारी बात जो है वो महर्षि चरक ने उनके समय में लगभग बुद्ध के पूर्व के समय में दी गई है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और चीनी भाषा के अनुवाद में कनिष्क राजा राजवैद्य से महर्षि चरक का उल्लेख किया गया है, परंतु प्रमाणों के अभाव में कोई भी एक मत स्थिर नहीं है यानी कि कठिन है। यहाँ पर आचार्य जो चरक है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बताया गया है यानी कम उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रखर विद्वान जो है वो उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को काफ़ी अच्छे से एकत्रित किया है यानी इकट्ठा किया है। संकलन और अन्य प्राकृतिक स्थानों में भ्रमण कर कर उन्होंने अन्य वैद्यों यानी कि चिकित्सकों को विचार विमर्श या सिद्धांतों से प्रतिपादित किया हुआ है और उन्हें ये सारी बुक्स रीड करने को मिले, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। चरक संहिता को 8 भाग यानी कि 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें 120 अध्याय दिए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य को कुछ भी प्रकार से कुछ भी हो जाए रोग रहित रहना चाहिए। तो हम कहते हैं ना, वो गुजराती में एक कहावत है, पहलू सुख ते जाते नर्या।
तो यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन स्टार्ट करेंगे। बाय।